राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट सीरीज हम चला रखा है हमने इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। कुछ इश्यूज थे जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगे। इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक व्यूवर्स ने क्वेश्चन किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था वो कि कौन किससे कितना ज़्यादा कमाता है, किससे कितना कम कमाता है। गला थोड़ा सा खराब है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मान लो कि दो आदमी हैं, अब उनमें कंपेरिजन होता है कि कोई 17,000 रुपये कमा रहा है, कोई 20,000 रुपये कमा रहा है। इनका बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों का। अब 70,000 वाला कहता है कि मैं तेरे से 20,000 ज़्यादा कमाता हूँ, 50,000 वाला कहता है कि मैं तेरे से 20,000 कम कमाता हूँ। तो ये परसेंटेज जो चेंज निकालते हैं ना, कि कौन किससे कितना ज्यादा कमाता है और कौन किससे कितना कम कमाता है, यही इसी टाइप के क्वेश्चन है। और उनको हम देखेंगे बहुत अच्छे से। साथियों, ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सभी है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में पहले मैं परसेंटेज कराऊंगा, जो जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं उनको पकड़ के और अच्छे से करेंगे परसेंटेज। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, जो CGL, CPO, SI, CHSL इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनको हम लेंगे। तो धीरे धीरे चलता रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप सब्र रखिए। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मटेरियल अवेलेबल होगा मेरे इस चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये चीज़ें आप कीजिए ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी चीज़ें तो मैं करा ही रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। NTPC हो, चाहे CGL हो, चाहे CPU हो, चाहे CHSL हो, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है प्री एग्जामिनेशन। तो ये हम देख रहे हैं कि कौन किससे कितना ज्यादा और कौन किससे कितना कम कमाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ x अर्न्स 20% मोर देन y, what percent less does y earn than x? हिंदी में देखते हैं, यदि x y से 20% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y x से कितने परसेंट कम धन कमाता है। वही है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अटेंड कैसे करें, एक तो बेसिक कंसेप्ट है वो सीखेंगे, अटेंड हो जाएंगे। जैसे इसी सवाल को लेते हैं, ऊपर वाले को, इस सवाल को ध्यान मत दीजिए, इस सवाल को लेते हैं ऊपर वाले को। ये मान लो x है और ये है y। अब ये कह रहा है कि x y से 20% अतिरिक्त धन कमाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 20% जो है ना, इसकी फ्रिक्शन कितनी होती है, 1/5। दोस्तों थोड़ा लाइटिंग इश्यू। ओके, अब शायद ठीक है। आप ये देखिए कि 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, हम ये मान रहे हैं, हम परसेंटेज से सवाल को पकड़ कर परसेंटेज से सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देख रहे हैं। यदि x y से 20% अतिरिक्त धन कमाता है, x है ना, वो y से कमाता है। मान लो कि y जो है वो 5 यूनिट धन कमाता है। 5 यूनिट, 5 रुपए नहीं, 5 यूनिट। हमें पता नहीं कितना कमाता है, लेकिन हम मान रहे हैं कि y जो है ये 5 यूनिट धन कमा रहा है। तो 5 का 20% कितना होगा। ये बेसिक कंसेप्ट इनको सीखिए, पिछले वीडियोस को देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है एक एक पॉइंट को। आप पिछले वीडियो को देखिए। 1 नंबर वीडियो में थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम है, बाकी नहीं, आगे आने वाले वीडियो में उनको आप देखिए।
अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि यही चलेगा, इसी से परसेंटेज सोल्व होगा। तो 5 का 20% होता है 1। ये है अपना परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है, ये अपना परसेंटेज रिजल्ट है। अब मान लो कि y जो है वो 5 यूनिट धन कमा रहा है, तो 5 का 20% कितना होता है 1। तो ये कह रहा है कि x जो है वो y से 20% अतिरिक्त धन कमा रहा है, मतलब ज्यादा धन कमा रहा है, ठीक है ना, मोर देन y। तो 5 यूनिट ये कमा रहा है, तो 5 का 20% होता है 1 यूनिट, तो 5 1 6, तो x कितना कमा रहा है 6 यूनिट। अब आप ये देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताओ कि y जो है x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो y जो है x से कितने प्रतिशत कम धन कमा रहा है, भाई x कमा रहा है 6 यूनिट, y कमा रहा है 5 यूनिट, तो जो y है वो x से कितना कम कमा रहा है, 1 यूनिट धन कम कमा रहा है। तो 1 यूनिट धन कमा रहा है किससे, 1 यूनिट धन कम कमा रहा है किससे, x से। ये कह रहे हैं पता है y x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, तो y x से। आप यहाँ पर 1/5 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जिसके रेस्पेक्ट में कम और ज्यादा निकालना होता है हम उसी को ही लेते हैं, ठीक है। नहीं तो पता कैसे लगेगा कि इसके रेस्पेक्ट में मैं कितना कम, इसके रेस्पेक्ट में ये आदमी कितना कमा रहा है, पता नहीं लगेगा ना। हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए हम पर्टिकुलर बंदे को लेते हैं और उससे हम कंपैरिजन करके उसी से तो बता सकते हैं कि हम इससे ज्यादा है या कम है। अब हम उस बंदे को तो ले नहीं रहे जिससे कंपैरिजन करना है और दूसरे को उठा रहे हैं, तो उससे कंपैरिजन थोड़ी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना। मान लो कि दो फ्रेंड है, राम और श्याम, और एक तीसरा और आ गया रोहित, ठीक है। अब मुझे राम का कंपैरिजन रोहित से करना है और मैं कर रहा हूँ श्याम से, और फिर कह रहा हूँ कि मेरे को राम का कंपैरिजन रोहित से चाहिए, तो नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। तो आप ये देखिए कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन यहाँ पर कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। इन सवालों में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट भी है कि इन सवालों में ये देखा जाता है कि कंपैरिजन हो किसके रेस्पेक्ट में रहा है। तो कंपैरिजन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम यहाँ पर 6 लेंगे, ठीक है, और 100 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100 के रेस्पेक्ट में कितना बदल रही है यही तो परसेंटेज है, और परसेंटेज चेंज, परसेंटेज में मेरे को निकालना है कितना परसेंट लेस निकालना है ना, कितने परसेंट कम धन कमाता है, इसलिए इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको 100 से गुणा किया। अच्छा, ये माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि कम है, ये कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ कम और ज्यादा को दिखा रहा है। प्लस लेंगे तो मतलब ज्यादा है और माइनस लेंगे तो कम है। अब 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, ठीक है। तो ये जो है ना y, ये x से 16 से 2/3% कम धन कमाता है, ठीक है, कम धन कमाता है, यही हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में लिख रखा है कि इफ राहुल सैलरी, ठीक है, इफ राहुल सैलरी इज 14.7% लेस देन श्याम। अगला सवाल भी बस इसी टाइप के ही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप देखिए समझिए, एक बार में नहीं आता है तो दो बार पढ़ेगी, आपके हाथ में ही है। इफ राहुल सैलरी इज 14.7% लेस देन श्याम, by how much percent does श्याम सैलरी इज मोर देन राहुल। हिंदी में देख लो, यदि राहुल की आय श्याम की आय से 14 सही 2/7% कम है, बताइए श्याम की आय राहुल की आय से कितनी अधिक है, ठीक है, कितनी परसेंटेज अधिक है, ठीक है। अब देखिए दो बंदे हैं हमारे पास, राहुल और एक दूसरा है श्याम, तो मैंने यहां तो ले लिया राहुल को और यहां ले लिया श्याम को। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसे वैसे ही आगे बढ़ना है।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल की आय श्याम की आय से 14 सही 2/7% कम है। तो 14 सही 2/7% जो है ना, उसका मतलब जिसने पिछले वीडियोस देखे होंगे अच्छे से और वो लिखे होंगे कंसेप्ट को, उनको समझ में आ रहा होगा कि 14 सही 2/7% होता है 1/7। राहुल की आय श्याम की आय से 14 सही 2/7% कम है। अगर मैं शाम की आय से है ना 14 से 2/7%, अगर मैं ये मानता हूं कि शाम की जो आय है वो 7 यूनिट है, ठीक है, 7 यूनिट है, तो 7 का 14 से 2/7% कितना होगा? ये हमारा आ गया परसेंटेज। तो 7 यूनिट का 14 से 2/7% कितना हुआ? 1 यूनिट। सवाल कह रहा है कि राहुल की आय श्याम की आय से 14 से 2/7% कम है। तो 7 यूनिट का 14 से 2/7% होता है 1 यूनिट। तो अगर श्याम 7 यूनिट कमा रहा है तो राहुल कितना कमाएगा? 1 यूनिट कम, मतलब 7 में से 1 कम, 6 यूनिट धन कमा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, श्याम की आय राहुल की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो सीधी सी बात है, राहुल की आय से किसके कंपैरिजन में परसेंटेज चेंज निकल रहा है? किससे कंपैरिजन हो रहा है? राहुल से कंपैरिजन हो रहा है। श्याम, अब सवाल ये करें कि श्याम जो है ना राहुल से कितना ज्यादा कमाता है, तो एक ज्यादा कमा रहा है भाई। राहुल कमा रहा है 6 यूनिट, श्याम कमा रहा है 7 यूनिट। तो जो श्याम है वो राहुल से 1 यूनिट धन ज्यादा कमाता है, और कंपैरिजन किससे हो रहा है? राहुल से। तो बटे है, कंपैरिजन किससे है? राहुल से। किसके रेस्पेक्ट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जो दोस्त है वो इसको ले लेते हैं शाम को, ये गलत है, क्योंकि हमें ये देखना है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। जो जिससे भी कंपैरिजन होगा ना उसी को ही लेंगे। कंपैरिजन हो रहा है राहुल से, तो एक ज्यादा कमाता है राहुल 100 से कितना, तो 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो श्याम है वो राहुल से 16 सही 2/3% अतिरिक्त धन कमाता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेने से पहले मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो भी व्यूवर्स हैं मेरे दोस्तों, आप लोग इस चैनल के साथ कंटिन्यू रहिए। आपको एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पर मिलेंगे सीखने को, और जल्दीबाजी मत कीजिए। देखिए, जो बेसिक से शुरुआत कर रहा है ना कंपटीशन की, मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ कि आप आराम से वीडियो को देखिए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिए, तीसरी बार देखिए। जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक देखिए। ऑनलाइन क्लासों का यही तो मजा है कि आप टीचर, ऑफलाइन में तो एक बार टीचर ने पढ़ा दिया निकल गया, ऑनलाइन में आप इसको बार बार देख करके कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। इसका फायदा उठाइए। वो जो बिगिनर्स है ना, जो कोचिंग कर चुके हैं, वो तो चाहे किसी भी स्पीड से देखें, उनका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो तो कैच कर जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे ने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो नॉर्मल स्पीड में ही रख के वीडियो को देखें, ताकि उसके और अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। जल्दी मत कीजिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। A is 5 times as large as B. By how much percent is B less than A? हिंदी में देखते हैं, A B का 5 गुना है, ठीक है। बताइए B A से कितना % कम है? तो इसका ये A है, ये B है,
अब ये कह रहा है कि ए जो है ना ये बी का 5 गुना है। मान लो किसका 5 गुना है? बी का। हमें मानेंगे कि मान लो बी की 1 यूनिट है, तो ए कितना आएगा? ए आएगा हमारा 5 यूनिट। ठीक है। जब ए बी बी जो है 1 यूनिट हमने माना, तो ए कितना हो गया? 5 यूनिट। अब ये सवाल ये कर रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। जो बी है ना ये ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आप खुद देखिए, 4 कम है। मान लो ए कमा रहा है, ए है 1 यूनिट, बी कमा रहा है 5 यूनिट, तो 4 यूनिट कम धन कमा रहा है ना बी ए से। 4 यूनिट कम हो गया किससे? ए से। तो किससे कम, जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाएगा ना उसी की ही लेते हैं। तीसरी बार मैंने रिपीट किया है इसमें। तो 4 यूनिट कम है किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में, जो 100 पर कितना। तो कुल मिला के समझिए कि 80% कम है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, इसी से मिलता जुलता है, जहां हम लोग गलती करते हैं। ठीक है, हम लोग ये लैंग्वेज को समझने में भूल करते हैं, और एग्जामिनर जो है ना बहुत ही चालाक होता है। वो उस ऑप्शन को भी देगा आपके 4 ऑप्शनों में। उसको पता है कि लड़का कहाँ गलती करके कहाँ पहुंच जाएगा। वो हर ऑप्शन आपके पास वहां पर रहेगा एग्जामिनेशन में। एग्जाम का जो पेपर आता है और जो ऑप्शन आते हैं वो इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि बंदा अगर गलती करके बटे ना तो उत्तर मिलेगा उसको उसमें, जबकि वो गलत उत्तर होता है। मैं आपको प्रूव करता हूँ। कई लोग क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं कि ए इज 5 टाइम्स एज लार्ज एज बी। इसको पढ़ लेंगे यार, ए जो है ना ये इस सवाल से हटके कंसेप्ट है। ए जो है 5 टाइम्स लार्ज है यार। ठीक है, तो ए बी बी मान लो 1 यूनिट है, तो ए कितना मान लेते हैं? वो 6 यूनिट मान लेते हैं कि भाई 1 और 5 टाइम ज्यादा है, तो 5 और 1 6 यूनिट कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब उसके बाद उसका आंसर क्या आएगा? अब आगे तो सही है लैंग्वेज, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में हेरा फेरी हो गई। वो ये थोड़ी कह रहा है कि ए बी से, देखिए हाउ मच परसेंट इज बी लेस देन ए। तो अब उसका जो सवाल आएगा, उत्तर जो आएगा वो आएगा 5 कम है किससे? 6 से। तो 100 से 100 पर कितना? अब 1/6 का मतलब मैंने आपको बताया था 16 सही 2/3%। अब आप इसको गुणा करेंगे 5 से, तो 5 से गुणा करने का तरीका ये, इसको 5 से करते हैं और इसको 5 से करते हैं, तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3। और इसको जब सोल्व करेंगे तो सही बिन का कंसेप्ट हम लगा रहे होंगे। 3 तिया 9, 3 से 1/3। तो सही बिन क्या होगा? इसके बीच में प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 83 सही 1/3%। ये कम धन कमा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। बाय द वे एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन भी वहां अवेलेबल रहेगा, ये मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए लैंग्वेज को समझिए। वो कह रहा है कि ए बी का 5 गुना है, तो आप 5 गुना ही करिए ए बी से। यानी कि वो ऐसे थोड़ी कह रहा है कि ए बी से 5 गुना ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है। आप इस लैंग्वेज पे अगर शिफ्ट हो गए ना कि ए बी से 5 गुना ज्यादा कमा रहा है, भाई बी 1 यूनिट कमा रहा है तो बी का 5 गुना मतलब 5 यूनिट और ज्यादा कमा रहा है कौन? ए। तो अब आप लोगे इसको 6, और आप एग्जाम क्वेश्चन जो है गलत करके आओगे, और ऑप्शन वहां ये भी रहेगा। ठीक है, वो सोच समझ के ऑप्शन सेट किए जाते हैं ताकि छोटी सी गलती आपको गलत उत्तर तक पहुंचा दे। इसलिए लैंग्वेज को समझिए कि वो 5 गुना है या 5 गुना ज्यादा है, बस ये 2 लैंग्वेज ही है। 5 गुना है तो 5 गुना कीजिए, 5 गुना ज्यादा है तो ज्यादा कीजिए। ठीक है, और उत्तर निकालिए। तो इस तरीके से हम आगे आने वाले वीडियोस में देख रहे होंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।